Hello student, welcome back to my channel 12th class accountancy. In this video we are going to start the topic treatment of goodwill of chapter 2 reconstitution of partnership firm as admission as a partner. As stated earlier, incoming partner who acquire a share in the profit of the firm from the existing partner bringing in additional amount to compensate them for loss of their share in super profit. प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि पार्टनर्स को न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिट किया जाता है, क्योंकि कई बार क्या होता है जो फर्म में लोन की रिक्वायरमेंट होती है, मनी की रिक्वायरमेंट होती है, तो मनी जो अरेंज करने के लिए वो क्या करते हैं, न्यू पार्टनर को फर्म में एडमिट करते हैं. जब सभी पार्टनर जो एडमिट करने के लिए कंसेंट दे देते हैं अपनी, तो नए पार्टनर को जो एडमिट किया जा सकता है. तो नए पार्टनर को जो है प्रॉफिट का शेयर देते हैं एग्जिस्टिंग पार्टनर. राइट स्टूडेंट, वो अपना जो है शेयर लॉस कर रहे हैं किन की फेवर में, न्यू पार्टनर की फेवर में. तो न्यू पार्टनर को एक प्रीमियम अमाउंट जो है गुडविल की जो है लेकर आनी होती है बिजनेस में, और किसको देनी होती है, एग्जिस्टिंग पार्टनर को इन सेक्रीफाइस रेशो में. क्यों? क्योंकि टू कंपनसेट देम फॉर लॉस फॉर देयर शेयर इन सुपर प्रॉफिट. कंपनसेट करने के लिए, क्योंकि उनका जो शेयर लॉस हुआ है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर के शेयर का लॉस हुआ है इन फेवर ऑफ न्यू वन, तो उन्हें प्रीमियम की अमाउंट पे की जाती है. और प्रीमियम की अमाउंट क्यों लाई जाती है? प्रीमियम की अमाउंट न्यू पार्टनर के द्वारा इसलिए लाई जाती है क्योंकि जैसे ही वो बिजनेस में एंटर करता है, बिजनेस की रेपो का बेनिफिट न्यू पार्टनर को भी मिलना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए उन्हें कंपनसेट किया जाता है. न्यू पार्टनर के द्वारा ओल्ड पार्टनर को कंपनसेट किया जाता है प्रीमियम अमाउंट गुडविल की पे करके. और प्रीमियम फॉर गुडविल हमेशा सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है. राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. राइट नाउ फर्स्ट, कि जब प्रीमियम की अमाउंट न्यू पार्टनर के द्वारा प्राइवेटली पे कर दी जाती है, तो उसके लिए हम सिर्फ ओनली राइट करेंगे नो एंट्री. राइट स्टूडेंट, व्हेन द अमाउंट इज पेड टू द ओल्ड पार्टनर डायरेक्टली प्राइवेटली बाय द न्यू पार्टनर, देन राइट ओनली नो एंट्री इन द बुक्स of the firm. Right student, now come to the second point. When amount of premium brought by the new partner in cash, new partner bring the goodwill amount in cash, तो वो क्या करेगा, कैश में लेकर आएगा. फर्स्ट हम कैश में प्रीमियम लाने की एंट्री करेंगे और फिर उस प्रीमियम फॉर गुडविल को जो है ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. राइट स्टूडेंट, फर्स्ट जो है प्रीमियम लाने की एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट. और जो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो सेक्रीफाइस रेशो में होगा. राइट स्टूडेंट, क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो अगर क्वेश्चन में ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, तो फॉर्मूले जो हमने स्टार्टिंग में जो वीडियो में लगाए थे, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, उसी के अकॉर्डिंग जो हम राइट अप करेंगे. राइट स्टूडेंट, तो जो सेक्रीफाइस रेशो आएगी उसके अंदर गुडविल का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा. ये फर्स्ट केस जब गुडविल की अमाउंट जो है कैश फॉर्म में लाई जाती है. राइट, अगर गुडविल की अमाउंट के साथ कैपिटल भी लाई जाती है तो हमारी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, फॉर एग्जाम्पल जो न्यू पार्टनर है ए, तो ए इज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. राइट स्टूडेंट, और सेक्रीफाइस रेशो में हमेशा डिस्ट्रीब्यूट होती है. नाउ इफ द पार्टनर डिसाइडेड दैट द अमाउंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल credited to their capital account should be retained in the business, an additional carry जो entry is not passed. If however they decide to withdraw their amounts full or part, then additional entry will be passed. कि जो गुडविल अमाउंट एग्जिस्टिंग पार्टनर को मिली है, अगर वो सोचते हैं कि उन्होंने जो ये डिसाइड किया है कि वो उसे विड्रॉ नहीं करेंगे, तो विड्रॉ नहीं करेंगे तो कोई नेक्स्ट एंट्री जो पास आउट नहीं की जाएगी. बट जब वो ये डिसाइड करते हैं कि वो विड्रॉन करेंगे वो अमाउंट,
चाहे फुल विदड्रॉन करें चाहे पार्ट में विदड्रॉन करें, बट करेंगे तो जितनी अमाउंट से वो विदड्रॉन कर रहे हैं उनसे उनके कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता है। राइट स्टूडेंट, एंट्री विल बी एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। एग्जिस्टिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ पर जो है गुडविल अमाउंट विदड्रॉन बाय एग्जिस्टिंग पार्टनर, राइट इन नरेशन द अमाउंट ऑफ गुडविल withdrawn by the existing partner, right? Then student, with the help of this ILAS, अच्छे से इस कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ILAS नंबर 16, सुनील और दलीप are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 5:3. Sachin is admitted in the firm for 1/5 share of profits. He brings in 20,000 as capital and 4,000 as his share of goodwill by check. राइट स्टूडेंट, फर्स्ट कि 2 पार्टनर है, सुनील है, दिलीप है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 5:3। सचिन को एडमिशन जो है उन्होंने फर्म में लिया है, एडमिट किया है 1/5 शेयर ऑफ प्रॉफिट के लिए, और वो 20,000 तो कैपिटल के लाएगा, 4,000 शेयर ऑफ गुडविल के, बट वो चेक मीन्स जो हम एंट्री करेंगे वो बैंक से करेंगे। राइट, Past necessary journal entries. First question, when partner decided to retain goodwill in business. Second, when the amount of goodwill is fully withdrawn. पूरी की पूरी गुडविल वो निकाल लेते हैं, विदड्रॉन कर लेते हैं। थर्ड केस, 50% ऑफ द अमाउंट ऑफ गुडविल इज विदड्रॉन, जब फुल गुडविल विदड्रॉन नहीं करते बल्कि वो 50% गुडविल विदड्रॉन करते हैं। नाउ कम टू द केस नंबर 1. Solution of the answer questions, when partner decided to retain goodwill in business, when the amount of goodwill credited to existing partner retain in the business, तो आपने जो है स्टार्टिंग जो है 2 एंट्रीज ओनली वही करनी है। राइट स्टूडेंट, फर्स्ट एंट्री जो बैंक अकाउंट डेबिट टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट, राइट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ऊपर जो जर्नल का फॉर्मेट रहेगा, बुक्स ऑफ सुनील एंड दिलीप, जर्नल, डेट फर्स्ट जो राइट अप, डेट कॉलम, इफ डेट नॉट गिवन देन राइट द सीरियल नंबर, देन पर्टिकुलर्स कॉलम, LF लेजर फोलियो नंबर, डेबिट और क्रेडिट। द फर्स्ट एंट्री इज बैंक अकाउंट डेबिट टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। राइट स्टूडेंट, आपने क्या करना है कि जो अमाउंट कैपिटल की आई है वो कैपिटल वाले कॉलम में राइट अप करनी है, प्रीमियम ऑफ गुडविल वाली प्रीमियम फॉर गुडविल में, और टोटल जो चेक आया है तो एंट्री करनी है बैंक से 24,000 की। राइट स्टूडेंट, एंड प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट मीन्स सुनील्स कैपिटल अकाउंट टू दिलीप्स कैपिटल अकाउंट, एंड रेशो क्या रहेगी, विच इज sacrifice. In this question, no new ratio is given, so we assumed that sacrifice ratio is the same as old profit sharing ratio. हम यही एज्यूम करेंगे कि sacrifice ratio जो है सेम रहेगी जो कि ओल्ड शेयरिंग जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, राइट, और 5:3 में ही डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हमें यहाँ sacrifice ratio फाइंड आउट नहीं करनी, और नरेशन में राइट करेंगे गुडविल ट्रांसफर टू सुनील एंड दलीप इन द रेशियो ऑफ 5:3। दिस इज द फर्स्ट केस। राइट स्टूडेंट, बिल्कुल जो है अच्छे से इसको क्लियर करना है क्योंकि पूरे चैप्टर में गुडविल की एंट्री मस्ट है। नाउ अल्टरनेट जो क्वेश्चंस के जो मेथड है वो हम डिस्कस करेंगे कि कई बार क्या है कि आप ये वाली एंट्री नहीं करके ये वाली भी एंट्री कर सकते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें कैपिटल की भी अमाउंट होगी और प्रीमियम फॉर गुडविल की भी होगी, और फिर ओनली जो न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करोगे गुडविल अमाउंट से ओनली, और ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एंट्री विल बी न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। राइट इन नरेशन, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर distributed among the existing partner in their sacrifice ratio. राइट स्टूडेंट, अब सेम इसी क्वेश्चन को जो है
पहले कंप्लीट करेंगे और फिर अल्टरनेट मेथड से भी जो साथ साथ करेंगे, राइट। दिस इज़ द फर्स्ट मेथड जो अभी अभी हमने किया था, एंड नाउ वी कंटिन्यू द अल्टरनेट मेथड। फर्स्ट एंट्री अल्टरनेटली कि कैश अकाउंट डेबिट टू सचिन्स कैपिटल अकाउंट, 20,000 जो है कैपिटल के लेके आया था, 4,000 गुडविल की, टोटल अमाउंट हो गई 24,000, फर्स्ट एंट्री। एंड सेकंड, सचिन्स कैपिटल टू सुनील्स कैपिटल अकाउंट टू दलीप्स कैपिटल अकाउंट। ओनली गुडविल की अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सेक्रीफाइस रेशो में। अजम्पशन वही चलेगी कि व्हेन सेक्रीफाइस रेशो, न्यू रेशो नॉट गिवन इन द क्वेश्चन, sacrifice ratio will be the same as old profit sharing ratio. Now come to the next B part. When the amount of goodwill credited to existing partner is fully withdrawn, जब fully withdrawn कर ली जाती है, फर्स्ट टू एंट्री जो हमने अभी अभी जस्ट किए वो सेम होंगी। एंड नाउ कम टू द थर्ड एंट्री। इस केस में जो विड्रॉन होगा तो 3 एंट्री होंगी। फर्स्ट बैंक मनी लाने की, सेकंड जो है प्रीमियम मनी जो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की, थर्ड जो है विड्रॉन करने की, राइट स्टूडेंट। फर्स्ट और सेकंड सेम। थर्ड एंट्री पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे क्योंकि उन्होंने विड्रॉन किया है। सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दलीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से जो हम एंट्री मेंटेन करेंगे। और कैश विड्रॉन बाय सुनील एंड दलीप इक्वल टू देयर शेयर ऑफ गुडविल, राइट स्टूडेंट। तो ये हमारा था सेकंड केस। नाउ कम टू द थर्ड केस कि व्हेन 50% ऑफ द अमाउंट विड्रॉन बाय द एग्जिस्टिंग पार्टनर ऑफ गुडविल। फर्स्ट एंट्री सेम, सेकंड एंट्री सेम। थर्ड एंट्री में जो हम विड्रॉन की एंट्री करेंगे वो कंप्लीट अमाउंट की नहीं करेंगे, 50% की करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सुनील्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, दलीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हम जो अमाउंट जो उनके क्रेडिट की थी उसका अमाउंट का हम क्या कर देंगे, 50% कर देंगे। इट मीन्स 2,500 का 1,250 और 1,500 का 750। इस तरह से जो हम गुडविल की एंट्री करेंगे, राइट स्टूडेंट। दीज आर दी एंट्री फॉर गुडविल। और इस कॉन्सेप्ट को हम जो है एक और इलस से अच्छे से करेंगे। नाउ कम टू द इलस नंबर 17। विजय एंड संजय आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो of 2:3. They admit Ajay into partnership with 1/4 share in profits. Ajay bring in rupees 30,000 for capital and the amount of premium in cash. The goodwill of the firm value 20,000. New profit sharing ratio 2:1:1. Vijay and Sanjay withdrawn their share of goodwill. वो अपना शेयर जो विड्रॉन करते हैं। नेसेसरी जर्नल एंट्री कीजिए। यहाँ पर जो है हमारी जो एंट्री बननी है वो एंट्री के लिए हमें क्या करना है, हमारे क्वेश्चन में जो है यहाँ पर गुडविल की अमाउंट पार्टनर के शेयर की नहीं गिवन है बल्कि गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, राइट। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें जो हमारे स्टेटमेंट को अच्छे से समझेंगे और उसके बाद सॉल्यूशन करेंगे। विजय और संजय 2 पार्टनर हैं, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है और वो एडमिट कर रहे हैं अजय को, और अजय को वो देंगे 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। अजय 30,000 कैपिटल के लाएगा और प्रीमियम की अमाउंट गुडविल जो है कैश में लाएगा। गुडविल जो टोटल फर्म की गिवन है वो 20,000 है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 2:1:1 है। अजय एंड संजय विड्रॉन कर लेते हैं गुडविल अमाउंट, राइट। अब नेसेसरी जो जर्नल एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अजय जो है गुडविल की अमाउंट कितनी लाएगा। तो सॉल्यूशन स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट, अजय विल ब्रिंग रुपीज़ 5,000। कैसे? 20,000 का 1/4 ऑफ रुपीज़ 20,000, 5,000 रुपीज़ एज ए शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम,
राइट, कि जो गुडविल की एंट्री होगी वो 5000 से होगी। नाउ सेक्रीफाइस रेशो के लिए इस क्वेश्चन में हमारे को जो है ओल्ड रेशो और न्यू रेशो बोथ आर गिवन। व्हेन बोथ रेशो आर गिवन, सेक्रीफाइस रेशो फाइंड बाय द विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूले। फॉर्मूला क्या रहेगा? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो के फॉर्मूले से हम सेक्रीफाइस रेशो को फाइंड आउट करेंगे। अजय और विजय और संजय दोनों की, विजय ओल्ड रेशो है 3/5, न्यू रेशो है 2/4। जब हम उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2/20 सेक्रीफाइस कर रहा है वो। विजय जो है सेक्रीफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ अजय, और संजय जो सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको कैसे फाइंड करेंगे? संजय ओल्ड शेयर 2/5, संजय न्यू शेयर 1/4। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/20, तो सेक्रीफाइस रेशो जो है 3:2:3। राइट स्टूडेंट? नाउ बुक्स ऑफ विजय एंड संजय जर्नल। फर्स्ट जो है मेक द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, इफ डेट नॉट गिवन देन राइट द सीरियल नंबर। पर्टिकुलर्स जो एक थोड़ा सा लार्ज कॉलम बनाना है आपको। LF डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। 30,000 कैपिटल के कैपिटल में राइट करेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल में 5,000 को राइट करेंगे, और टोटल बैंक जो होगा वो 35,000 का होगा। राइट स्टूडेंट? फर्स्ट एंट्री फॉर गुडविल एंड देन प्रीमियम फॉर गुडविल जो है डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर इन सेक्रीफाइस रेशो। प्रीमियम फॉर ओल्ड जो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू विजय's कैपिटल अकाउंट टू संजय's कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? सेक्रीफाइस रेशो में। और नरेशन भी आपने साथ साथ नोट करनी है। राइट स्टूडेंट? कि अमाउंट ऑफ गुडविल ब्रॉट बाय अजय शेयर बाय विजय एंड संजय इन देयर सेक्रीफाइस रेशो, दैट इज 2:3। इफ whole of the amount withdrawn by the partner and then third entry जो कैपिटल अकाउंट आपने क्रेडिट किया उन्हें डेबिट करोगे। विजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, संजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। राइट? और नरेशन में राइट करोगे कैश विथड्रॉन बाय विजय एंड संजय फॉर देयर शेयर ऑफ गुडविल। पूरी फुल की फुल अमाउंट जो आपने क्रेडिट की है उसको डेबिट कर दोगे। राइट स्टूडेंट? ये था हमारा फर्स्ट जो मेथड हमने किया था। इसी को हम सेम जो है सेकंड मेथड से भी करेंगे, सेम जैसे हमने पहले किया था। राइट? कि जब हम बुक्स बनाएंगे विजय और संजय की, फॉर्मेट वही रहेगा। जो फर्स्ट एंट्री है वो कंबाइन हो जाएगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू अजय's कैपिटल अकाउंट 35,000। नरेशन में राइट करेंगे अजय ब्रोट इन ₹30,000 फॉर कैपिटल एंड 5,000 फॉर गुडविल। एंड देन जो कैपिटल की अमाउंट को हम नहीं करेंगे डिस्ट्रीब्यूट, गुडविल अमाउंट को करेंगे। राइट करेंगे अजय कैपिटल अकाउंट डेबिट टू विजय's कैपिटल टू संजय कैपिटल, और वो सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राइट स्टूडेंट? दिस इज़ द अल्टरनेट मेथड। अभी जो है गुडविल की अमाउंट को विड्रॉ नहीं किया गया इस मेथड में। कि नेक्स्ट टॉपिक, व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन बुक्स, इफ एग्जिस्टिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, इट इज़ रिटर्न ऑफ एट द टाइम ऑफ द एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। कि अगर गुडविल की अमाउंट ऑलरेडी पहले से ही है, ऑलरेडी एग्जिस्टेड है, तो पहले हम उसे रिटर्न ऑफ करेंगे। सबसे फर्स्ट एंट्री आप जो ऑलरेडी गुडविल अपीयर इन दी बुक्स है उसको राइट ऑफ करोगे। राइट? उसके बाद जो एंट्री करोगे जो आप गुडविल ट्रीटमेंट की है। गुडविल रिटर्न ऑफ करने के लिए जो एंट्री होगी उसको हम जो एग्जाम्पल इसी सेम 17 जो इलस का एग्जाम्पल है उसके साथ क्लियर करेंगे। कि गुडविल ऑफ द कैपिटल, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड at ₹20,000 and Ajay who is admit 1 for share of profits।
bring 5000 share of goodwill. Suppose goodwill already appear in the books at rupees 10,000. The following additional journal entry shall be passed for writing of the existing amount of goodwill. सबसे पहले आपको जो गुडविल रिटर्न ऑफ करनी है, और गुडविल रिटर्न ऑफ हमेशा ओल्ड रेशो में होती है. राइट स्टूडेंट, गॉट दिस पॉइंट कि गुडविल जो रिटर्न ऑफ होगी वो ओल्ड रेशो में होगी. गुडविल को राइट ऑफ करने की जो एंट्री होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, वो जो राइट ऑफ की जाएगी, जितनी भी अमाउंट गुडविल आपको ऑलरेडी दी हुई है उसको आप ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे और नरेशन में भी राइट अप करोगे कि गुडविल विद रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो. ये ऑलरेडी जो एग्जिस्टेड गुडविल है उसके लिए करनी है. राइट स्टूडेंट, गॉट दिस पॉइंट कि जब गुडविल लाई जाती है बैंक न्यू पार्टनर के द्वारा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और जब विड्रॉन कर ली जाती है उससे पहले हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स इन सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, और विड्रॉन की जाती है तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट डेबिट टू हमारे बैंक अकाउंट. बट ऑलरेडी अपीयर्स गुडविल है, उसको आपने रिटर्न ऑफ करना है और उसके लिए एंट्री रहेगी ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और वो हमेशा रहेगी ओल्ड रेशो में. राइट स्टूडेंट, और इस कॉन्सेप्ट को हम वन मोर इलस जो कि नंबर 18 है उससे अच्छे से क्लियर करेंगे. श्रीकांत एंड रमन आर पार्टनर इन ए फर्म, प्रॉफिट शेयरिंग जो है लॉसेज रेशियो है 3:2. दे एडमिट जो है वेंकट जो है इनटू पार्टनरशिप 1/3 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, और वो जो क्या ला रहा है 30,000 कैपिटल के ला रहा है, और उसके साथ नेसेसरी अमाउंट शेयर ऑफ गुडविल भी लाएगा. ऑन द डेट ऑफ एडमिशन जो गुडविल वैल्यू की गई वो 24,000. राइट स्टूडेंट, और गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन दी बुक्स जो है 12,000 है. विनकत जो है ब्रिंग इन नेसेसरी अमाउंट ऑफ गुडविल शेयर ऑफ गुडविल एंड एग्रीज दैट एग्जिस्टिंग गुडविल ऑलरेडी जो है उसको आपने राइट ऑफ करना है. पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फर्स्ट जो एंट्री होगी वो गुडविल रिटर्न ऑफ की होगी. नाउ स्टूडेंट वी स्टार्ट द जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ श्रीकांत एंड रमन. जर्नल फॉर्मेट सेम वही रहेगा जैसा हमने पहले मेंटेन किया था. फर्स्ट कॉलम फॉर डेट, इफ सीरियल नंबर गिवन देन सीरियल नंबर राइट इट. पर्टिकुलर्स LF डेबिट जो रुपीज़ और क्रेडिट. राइट, फॉर्मेट के अंदर सबसे फर्स्ट एंट्री जो होगी कैपिटल जो अमाउंट न्यू पार्टनर के द्वारा लाया जा रहा है और गुडविल प्रीमियम. राइट, तो इन दिस क्वेश्चन प्रीमियम फॉर गुडविल अमाउंट को वैसे कैलकुलेट किया है कि फर्म की गुडविल है और उसका जो शेयर है उससे जो हम मल्टीप्लाई करके जो हम उसका प्रीमियम फॉर गुडविल फाइंड आउट करते हैं. तो फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू वेंकेट्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट. राइट स्टूडेंट, कैपिटल अमाउंट कैपिटल में राइट ऑफ करो और प्रीमियम अमाउंट जो है प्रीमियम वाले कॉलम में राइट डाउन करेंगे. टोटल बैंक का जो अमाउंट रहेगा वो 38,000 रहेगा. एंड राइट द नरेशन अमाउंट बॉट इन बाय वेंकेट्स एज हिज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल. नाउ कम टू द नेक्स्ट जर्नल एंट्री. प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू श्रीकांत कैपिटल अकाउंट टू रमन कैपिटल अकाउंट. ये जो 8,000 की गुडविल अमाउंट है ये डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी श्रीकांत और रमन को इन सेक्रीफाइस रेशो में. राइट स्टूडेंट, अब क्वेश्चन में ओल्ड और न्यू है तो दोनों का डिफरेंस करते हैं. सिंस यहाँ पर इस क्वेश्चन में रेशो के बारे में कुछ नहीं दिया कि न्यू पार्टनर एक्वायरी शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम श्रीकांत एंड रमन किस रेशो में ले रहा है, ऐसा नहीं है. तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइस रेशो होगी जो ओल्ड रेशो है 3:2 वही होगी. इन दिस क्वेश्चन नो रेशो इज गिवन, तो ओल्ड रेशो विल बी दी सेक्रीफाइस रेशो दैट इज 3:2, और उसी में जो है हम गुडविल प्रीमियम जो है अमाउंट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे. राइट स्टूडेंट, नाउ थर्ड एंट्री
गुडविल ऑलरेडी अपीयर इन दी बुक्स, रिटर्न ऑफ इन दी ओल्ड रेशो। जो ऑलरेडी अपीयर होती है उसकी आप फर्स्ट नंबर पे भी एंट्री कर सकते हो स्टूडेंट, राइट। और उसकी जो एंट्री थी, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ऑलरेडी एग्जिस्टेड गुडविल इन दी बुक्स इज 12,000 और 12,000 को हम ओल्ड रेशो जो कि 3:2 ही है, उसमें हम क्या करेंगे, जो उनको रिटर्न ऑफ करेंगे। श्रीकांत कैपिटल अकाउंट डेबिट, रमन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, राइट स्टूडेंट। ओल्ड रेशो में से क्या करोगे, आप राइट ऑफ कर दो। दिस इज द जर्नल एंट्री ऑफ गुडविल। गॉट दिस पॉइंट स्टूडेंट? नाउ कम टू द नेक्स्ट। व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग गुडविल इन कैश पार्शली और फुली। जब नया पार्टनर आता है वो गुडविल अमाउंट कैश में नहीं लाता, ना ही वो पार्शली ना ही फुली, मीन्स वो लाता ही नहीं गुडविल की अमाउंट कैश में। गुडविल जब न्यू पार्टनर कैश में नहीं लाता तो हम जो है बैंक अकाउंट को डेबिट नहीं करते, हम उसके प्लेस पर जो फर्स्ट एंट्री तो करेंगे नहीं गुडविल प्रीमियम के लिए, सेकंड एंट्री करेंगे और प्रीमियम फॉर गुडविल प्लेस पर हम राइट करेंगे न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट। और जो न्यू पार्टनर करंट अकाउंट तो हम डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइस पार्टनर के जो अकाउंट है वो क्रेडिट करेंगे इन जो है सेक्रीफाइस रेशो में। When the new partner does not bring its share of goodwill, there exist two possibilities. First, goodwill does not exist in the books or goodwill exists in the books. When the new partner does not bring his share of goodwill, there exist two possibilities. First, goodwill does not exist in the books and goodwill exists in the books. Goodwill does not exist in the books. When goodwill does not exist in the books, sacrifice partner are credited with their share of goodwill and new partner is debited by the amount of goodwill not brought by him. The account new partner account current account will be debited, right student? The journal entry in this case, new partner current account debit to sacrifice partner capital account or in sacrifice ratio when the amount of goodwill not bring in cash, right student? समटाइम्स न्यू पार्टनर जो है प्रीमियम की जो अमाउंट है गुडविल की वो कुछ कैश में लाता है और कुछ वो जो है कैश में नहीं लाता। जो कैश में लाता है उसे प्रीमियम फॉर गुडविल में डालेंगे और जो कैश में नहीं लाता उससे उसका करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, राइट स्टूडेंट? उसका करंट अकाउंट हम जो डेबिट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, फॉर द शेयर ऑफ गुडविल 50,000 द न्यू पार्टनर ब्रिंग 20,000 ओनली। कि जो नया पार्टनर है उसका शेयर गुडविल तो 50,000 है बट वो ओनली 20,000 लेके आ रहा है। इन दिस सिचुएशन जर्नल एंट्री विल बी फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, राइट? फॉर 20,000 से जो कैश अमाउंट वो लेके आ रहा है। राइट द नरेशन प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट बाय द न्यू पार्टनर। नाउ सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट और जो रिमेनिंग अमाउंट गुडविल की थी 50,000 माइनस 20,000 इक्वल टू 30,000 उसको हम डालेंगे पार्टनर के करंट अकाउंट में। तो पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट 50,000, राइट स्टूडेंट? और इस टाइप से गुडविल की एंट्री की जाएगी जब कुछ अमाउंट तो वो कैश में लाता है और कुछ अमाउंट वो कैश में नहीं लेके आता है। नाउ वी स्टार्ट द इलस 19 सेम ऑन द concept. जो ऊजा एंड बुरा आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They decided to admit Chaudhary into partnership for 1/5 share of profits, which they acquire equally from Ahuja and Bura. Goodwill valued at 30,000. Chaudhary brings 16,000 as his capital, but is not in a position to bring any amount of goodwill. वो गुडविल की अमाउंट लेकर ही नहीं आ रहा कैश में, राइट? तो यहाँ पर जो है उसकी गुडविल जो बनेगी उसके शेयर की वो सारा
उसके करंट अकाउंट को जो डेबिट किया जाएगा, उस सारे अमाउंट से उसके करंट अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। राइट स्टूडेंट, नो गुडविल अकाउंट एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ द फर्म। गुडविल अकाउंट इज टू रेज्ड एट फुल वैल्यू, रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। यहाँ पर जो हमने एंट्री करनी है, फर्स्ट जर्नल फॉर्मेट सेम। फर्स्ट बैंक अकाउंट डेबिट टू चौधरीज कैपिटल अकाउंट, ओनली कैपिटल की एंट्री होगी, प्रीमियम अमाउंट नहीं आ रहा है। सेकंड चौधरीज करंट अकाउंट डेबिट टू आहूजाज कैपिटल अकाउंट टू बुराज कैपिटल अकाउंट, और जो हमारी अमाउंट गुडविल है 30,000 की, वो करंट अकाउंट डेबिट करेंगे और दोनों पार्टनर को सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। राइट स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट, व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स, गुडविल अपीयरिंग इन द बुक्स विल बी रिटर्न ऑफ। डेबिट करेंगे ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को, और कौन सी रेशो में गुडविल रिटर्न ऑफ होती है स्टूडेंट? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। राइट, thereafter new value of goodwill will be given effect by crediting sacrifice ratio। सबसे पहले गुडविल रिटर्न ऑफ करेंगे और फिर गुडविल का हम जो ट्रीटमेंट करेंगे। राइट, नाउ दिस कैन बी solve with the ILS of 20th, but before journal entry we discuss it. The journal entry will be as under. First, when the value of goodwill appear in the books and is written off, जो ऑलरेडी गुडविल है उसको राइट ऑफ करेंगे। रिटर्न ऑफ करने की एंट्री क्या होगी? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, और कौन सी रेशो में? हमेशा ओल्ड रेशो में होगी, और नरेशन में आपको ओल्ड शो अप करना है। नाउ सेकेंड, फॉर न्यू वैल्यू ऑफ गुडविल, यहाँ पर गुडविल कैश में नहीं आई तो हम जो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू सेक्रीफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट, से रेशो जो रहेगी सेक्रीफाइस रहेगी। न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइस पार्टनर अकाउंट, जो है सेक्रीफाइस रेशो में। राइट स्टूडेंट, नाउ कम टू द ILS 20th। राम एंड रहीम are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. Rahul is admitted into partnership for 1/3 share of profit. He brings each rupees 10,000 as capital, but is not to position to bring any amount share of goodwill, which has been valued at 30,000. लेकिन वो गुडविल की अमाउंट कैश में नहीं लेके आ रहा, तो इट मीन्स हम उसका करंट अकाउंट जो है डेबिट करेंगे। नेसेसरी जर्नल एंट्री कीजिए, व्हेन देयर इज नो गुडविल अकाउंट अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म, और व्हेन गुडविल अपीयर्स 15,000 इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नाउ फर्स्ट केस, व्हेन नो गुडविल अपीयर इन द बुक्स, तो यहाँ पर जो हम बुक्स बनाएंगे राम और श्याम का जर्नल, डेट पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट। फर्स्ट एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट 10,000। सेकेंड एंट्री राहुल करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल अकाउंट टू रहीम्स कैपिटल अकाउंट। जो 30,000 गुडविल की अमाउंट है वो हम जो है सेक्रीफाइस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर जो सेक्रीफाइस रेशो जो अगर नहीं दी हुई न्यू रेशो, तो ओल्ड रेशो विल बी दी सेक्रीफाइस। Write it the notes in accounts कि here new ratio is not given, so old ratio will be the sacrifice ratio. राइट स्टूडेंट, तो इस टाइप से हम वर्किंग नोट जो है उसका राइट अप कर देंगे। नाउ कम टू द सेकेंड केस, व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ रुपीज़ 15,000। फर्स्ट जो टू एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल्स कैपिटल अकाउंट 10,000। जनरल प्रोसीजर सेम, राहुल करंट अकाउंट डेबिट टू राम्स कैपिटल टू रहीम कैपिटल। राइट, हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे किस रेशो में? जो हमारी जो है सेक्रीफाइस रेशो। यहाँ पर जो है 15,000 ऑलरेडी अपीयर है, और गुडविल की जो एंट्री थी 30,000 की, तो 15,000 जो करंट अकाउंट से आप उसे जो है सेक्रीफाइस पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, और 15,000 रिटर्न ऑफ कर दोगे। गुडविल के लिए जो रिटर्न ऑफ की एंट्री होती है, ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, तो राम कैपिटल अकाउंट डेबिट, रहीम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू गुडविल अकाउंट, ये हमेशा ओल्ड रेशो में होगी।
हमेशा गुडविल रिटर्न ऑफ ओल्ड रेशो में की जाती है। राइट स्टूडेंट, तो दीज आर द जर्नल एंट्रीज ऑफ गुडविल। एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जो स्टैंडर्ड है अकाउंटिंग 26 वो इंटेंजिबल आइटम्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। ड्यूरिंग द पीरियड जो कमेंस हुआ 1 अप्रैल 2003, तो अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड इंटेंजिबल एसेट्स जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 वो जो है 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटेंजिबल एसेट्स के लिए बनाया गया कि नॉन मॉनेटरी विदाउट फिजिकल एग्जिस्टेंस आर हेल्ड for use for the production or supply of goods or service for rental to other or administrative purpose. Significant requirement of accounting standard with the effect of intangible assets. Intangible assets should be recognized by fulfilling the criteria as recognized under accounting standard 26. If an asset does not satisfy जो है रिकॉग्निशन क्राइटेरिया, इट शुड बी एक्सपेंस। इंटरनली जनरेटेड गुडविल शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज एन एसेट। जो इंटरनली जनरेटेड मीन्स अपने आप जनरेट होती है उसको हम जो है गुडविल की एंट्री जो बुक्स में नहीं करते होते हैं उसको हम एसेट एज्यूम नहीं करते हैं। इंटरनल जनरेटेड मीन्स ब्रांड, जो कोई भी प्रोडक्ट है उसका ब्रांड, ठीक है, उसका टाइटल, ये जो सब हम इंटेंजिबल एसेट्स के अंदर काउंट करते हैं। इंटरनल जनरेटिव एसेट्स जो गुडविल को छोड़कर अदर देन द गुडविल ब्रांड्स, ठीक है, जो भी टाइटल्स है वो क्या है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 उसको जो प्रेस्क्राइब करता है। इंटेंजिबल एसेट्स शुड बी रिटर्न ऑफ एज अर्ली एज पॉसिबल बट नॉट एक्सटीडिंग इट्स एस्टिमेटेड लाइफ विच नॉर्मली शुड नॉट बी बायॉन्ड 10 ईयर्स। जो उनको जल्दी जल्दी रिटर्न ऑफ कर देना चाहिए लेकिन 10 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड उसका जो नहीं यूज़ होना चाहिए। राइट स्टूडेंट, नाउ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 परचेज गुडविल में बी अकाउंटेड फॉर इन दी बुक्स एंड शोन एज एन एसेट्स। परचेज गुडविल को ही हम हमेशा बुक्स में नोट डाउन करते हैं अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अकाउंटेंट जो कि बुक्स होती हैं जो अकाउंटेंट प्रिपेयर करते हैं उसमें हम परचेज गुडविल को एसेट्स की फॉर्म में दिखाते हैं। राइट स्टूडेंट, गुडविल को हम जो परचेज होती है उसी को नोट डाउन करते हैं और जो है हमारी ऑलरेडी गुडविल होती है उसको हम रिटर्न ऑफ करते हैं। सेल्फ जनरेटेड गुडविल को हम बुक्स में शो अप नहीं करते। सेल्फ जनरेटेड गुडविल बी डेबिटेड टू गुडविल अकाउंट, इट शुड बी रिटर्न ऑफ इन द सेम फाइनेंशियल ईयर एंड शुड नॉट बी शोन इन दी एसेट्स ऑफ द बैलेंस शीट। उसको हम उसी साल जो रिटर्न ऑफ कर देते हैं और उसको जो हम बुक्स में शो अप नहीं करते, उसको हम बैलेंस शीट में शो नहीं करते। राइट स्टूडेंट, दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑफ सेल्फ जनरेटेड। अल्टरनेटिव जो वैल्यू ऑफ गुडविल मे बी एडजस्टेड बाय डिडक्टिंग न्यू पार्टनर करंट अकाउंट एंड क्रेडिट इन दी सेक्रीफाइस रेशो, जो अभी अपने सेम लास्ट क्वेश्चन में किया था। द इफेक्ट अंडर बोथ द मेथड इज सेम, चाहे आप उस मेथड से कर लो चाहे आप नेक्स्ट मेथड से कर लो, दोनों का जो इफेक्ट रहेगा वो सेम रहेगा। राइट स्टूडेंट, दीज आर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जो हमने अभी किए हैं कि गुडविल अकाउंट की एंट्री जो कैसे करेंगे, गुडविल को जो ट्रीट कैसे करेंगे बुक्स में। तो फर्स्ट जैसे हमने किया कि न्यू पार्टनर पेड गुडविल अमाउंट प्राइवेटली आउट फ्रॉम द बिजनेस, देन वी राइट ओनली नो एंट्री। सेकेंड, when goodwill amount bring in cash form, then first entry bank account debit to premium for goodwill account and second premium for goodwill account debit to old partner capital account in sacrifice ratio में distribute करेंगे। Now next case कि when goodwill amount already existing in the books of account then we write off the entry, return off की entry करेंगे। और goodwill return off की entry होती है partners जो है गुड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जो है मेरी रिटर्न ऑफ की एंट्री टू गुडविल। ये ध्यान रखना आपने कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। और फोर्थ केस क्या था कि व्हेन गुडविल अमाउंट डजंट ब्रिंग इन कैश फॉर्म, तो हम पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करते हैं। फर्स्ट एंट्री नहीं होगी बैंक वाली और सेकेंड एंट्री होगी डायरेक्ट कि पार्टनर करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और वो भी सेक्रीफाइस रेशो में ही
डिस्ट्रीब्यूट होगी। राइट स्टूडेंट, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस जो मेथड ऑफ गुडविल ट्रीटमेंट। दीज आर टेस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग गिवन इन योर जो बुक्स, सो ट्राई टू सॉल्व दीज क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट। अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे और उसको करने के बाद जो ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग गिवन है सेकंड, इन क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन राइट इन कमेंट बॉक्स, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो देन like the video and share and subscribe the channel to get updates. Right student, thank you, have a nice